हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो है लेटर्स और अल्फाबेट को जो है अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो चलिए आज हम जो है वर्ड्स एंड सेंटेंस को जो है शुरू करते हैं। और मेरे थोड़ा लेट वीडियो के लिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा, सॉरी। और फिर जो है इसके बाद मेरा लगातार वीडियो जो है आपके पास आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वर्ड्स। चलिए सबसे पहले आता है वर्ड्स। WORDS वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। अब देखिए हम लोगों ने जो है लेटर्स या अल्फाबेट को पढ़े थे कि लेटर्स की संख्या जो होती है 26 होती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये वर्ड्स क्या है? व्हाट इज वर्ड्स? देखिए वर्ड्स जो होता है ना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कहने का मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अक्षरों के समूह को, यानी लेटरों के जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं वर्ड्स। अब देखिए ये जो वर्ड्स होता है ना, ये वर्ड्स टू टाइप्स होता है। जिस तरह से आप लोगों ने जो है हिंदी में अर्थ के अनुसार शब्द को पढ़ा होगा, तो शब्द जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है सार्थक शब्द होता है, और दूसरा जो होता है निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द का मतलब क्या? सार्थक का मतलब ये हुआ कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ मीनिंग बनता हो। और अगर आप निरर्थक को पढ़े होंगे तो वो भी एक वर्ड है, वो भी एक सॉरी शब्द है, बट उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम इंग्लिश में भी वर्ड्स को बांटे तो टू टाइप्स हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? तो पहला हो सकता है क्या? तो पहला होगा करेक्ट वर्ड। क्या होगा? करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड बोले तो क्या? सही शब्द। क्या बोलेंगे? सही शब्द। और दूसरा जो आता है वो क्या आता है? इनकरेक्ट वर्ड। क्या आता है? इनकरेक्ट इनकरेक्ट वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड का मतलब क्या? गलत शब्द। गलत शब्द। अब देखिए पहले ये समझिए कि ये करेक्ट वर्ड होता क्या है। करेक्ट वर्ड का मतलब हम पहले ही बता दिए आपको। करेक्ट वर्ड का मतलब ये हुआ कि जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, जिसका कुछ अर्थ हो। मतलब क्या? मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल, ठीक है ना। मीनिंगफुल हो, कहने का मतलब है कि जिसका कुछ मतलब निकलता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। और आपको पता है विद्यार्थी किसको होते हैं? यानी विद्या को ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट का कुछ अर्थ है। मतलब क्या? विद्यार्थी। जैसे मान लीजिए टीचर। टीचर का मतलब क्या होता है? तो टीचर का मतलब होता है शिक्षक। इसका मतलब है कि इस शब्द का कुछ अर्थ है। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड्स बना हुआ है ये कई सारे लेटर्स से मिलकर बने हुए। STUDENT, ये सब का सब क्या है? ये लेटर है। जैसे इसमें देख लीजिए TEACHER, टीचर। ये क्या है? ये लेटर है। और हम पहले ही बोल दिए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब क्या? कि कई सारे जो है लेटर्स जब मिलते हैं और जब उसका कुछ मीनिंग निकलता है, जब उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्ड्स। देखिए अब इनकरेक्ट मतलब क्या? मतलब ये जो है आप समझ लीजिए कि इसका कुछ अर्थ नहीं है, या फिर अनमीनिंगफुल हो, और साथ में क्या कि ये जो है अरेंजमेंट सही से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे BCDE, तो ये भी क्या है? एक वर्ड है, बट इसका कुछ अर्थ नहीं है। और साथ में ये इसका अरेंजमेंट भी सही से नहीं है। मान लीजिए कुछ और मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए BGKL, लिख दिए कुछ भी। अब बताइए ये भी वर्ड है बट इसका कुछ अर्थ नहीं है, और ये जो वर्ड है ये है गलत वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है ना। और मैं अभी तक में जितना भी एग्जाम दिया हूँ, शायद जिसमें कि इंग्लिश से कुछ सवाल पूछे गए हों या मुझे बचपन से जो पढ़ाया गया हो, तो एग्जाम में जरूर सर जो है मुझे एक वर्ड ऐसा भी, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन भी देते थे जिसमें कि करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड वाला जो है ना चुनना होता था। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है ऐसा देते थे। चलिए अब आपको थोड़ा सा ये जान लेना है कि आखिर वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ते क्यों हैं? आखिर वर्ड के बारे में हमको जो है पढ़ाई क्यों जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि वर्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज इसलिए होना चाहिए ताकि हम नाउन्स को, प्रोनाउंस को, ठीक है ना, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, ये सब को जो है अच्छे से क्लियर कर पाए। यानी कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो भी आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारा का सारा, इंटरजेक्शन, ये सारा का सारा जो है क्लियर हो पाए, ये सब का सब क्या है? वर्ड है। ठीक है ना। तो चलिए, तो अब जो है मैं थोड़ा सा सेंटेंस को लेकर चलता हूँ, और सेंटेंस को जो है हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो अब आएगा सेंटेंस।
चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस। अब मैं शुरू करने वाला हूँ सेंटेंस। SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या? इसको बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जिस तरह से जाने कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, उसी तरह से आपको ये भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? तो अ ग्रुप अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या? और साथ में इसमें भी एक कंडीशन है कि इसका भी कुछ कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, इसका भी कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है ना? जिसका कुछ सेंस बनता हो, वही एक परफेक्टली सेंटेंस होता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बोला कि कई सारे जो है वर्ड्स के मिलने के बाद, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या, यानी कई सारे वर्ड्स मिलेंगे तभी जाकर के जो है सेंटेंस बनता है। कहने का मतलब ये है कि आप वर्ड प्लस वर्ड करिएगा तभी जाकर आपका एक सेंटेंस बनेगा। लेकिन क्या इसमें कंडीशन है क्या? इसका एक सेंस भी बनता हो। इसका मतलब क्या? एक परफेक्टली उसका कुछ मतलब निकलता हो, तभी जाकर के वो परफेक्टली जो है सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आई एम गोइंग टू खगड़िया, मतलब मैं खगड़िया जा रहा हूँ। अब देखिए इसका अर्थ है ना, एक परफेक्टली अर्थ निकला ना, इसीलिए एक जो है ये सेंटेंस है। देखिए और इसमें देखिए कई सारे वर्ड है कि नहीं वर्ड है, इसीलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और ये देखिए कई सारे जो है वर्ड्स को जोड़ने के बाद ये परफेक्टली एक वर्ड बना है, आई एम गोइंग टू खगड़िया, यानी मैं खगड़िया जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक और मैं कुछ बताता हूँ, जैसे आई एम ईटिंग आई एम ईटिंग आ मैंगो, यानी मैं एक आम खा रहा हूँ। और इसमें भी आप देखिए तो इसमें भी कई सारे जो है क्या है, तो कई सारे जो है वर्ड्स है। देखिए जैसे आई हो गया, एम हो गया, इट हो गया, आ, मैंगो, ठीक है ना, ये सब को जोड़े हैं तब जा करके एक जो है क्या बना है, एक सेंटेंस बना है। अब आपको जानना पड़ेगा कि सेंटेंस में होता क्या क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस में जो है क्या क्या होते हैं, सेंटेंस में जो है क्या क्या जो है आता है। जैसे देखिए अगर सेंटेंस को हम अगर बांटे तो इसका टू पार्ट्स होता है। ठीक है ना? ऐसे तो सेंटेंस का जो है टाइप्स अगर आप देखिएगा प्रकार, तो ये चार तरह के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं और हिंदी में उसी को बोलते हैं कथात्मक वाक्य। और सेकंड में जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा जो होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आदेशात्मक। ठीक है ना? आदेशात्मक वाक्य। और फोर्थ में जो आता है वो क्या आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है ना? तो ये तो इसका क्या हो गया, टाइप्स हो गया। बट सेंटेंस का पार्ट्स क्या होता है वो सारा देख लीजिए। पार्ट्स, ठीक है ना? सेंटेंस जैसे मान लीजिए आप लिखे हैं आई एम गोइंग गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। अब देखिए अगर हम सेंटेंस को देखें और ज्यादातर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका जो है टू पार्ट्स होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो आपको पूछा जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन सा होता है सेंटेंस में और प्रिडिक्ट कहाँ पे होता है। तो इसको जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो फर्स्ट में जो आता है, ठीक है ना, यही क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद बाकी जो बच जाता है वो सारा का सारा जो है प्रिडिकेट हो जाता है। देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो बच गया वो सब का सब जो है क्या हो जाता है, प्रिडिकेट हो जाता है। लेकिन हम तो ऐसे करके जो है आपको सिर्फ गोली घेरा लगा करके बता दिए या अंडरलाइन करके बता दिए कि प्रिडिकेट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। बट हम समझेंगे कैसे कि ये सब्जेक्ट है, या हम कैसे जान पाएंगे या कैसे जो है एक वाक्य को देख करके पहचान लेंगे कि यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो है ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो देखिए इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या, तो याद रखना पड़ेगा आपको WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब क्या, हु हो गया, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब का सब जो है क्वेश्चन वर्ड्स है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी को क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, हु आर गोइंग टू पटना, मतलब कौन पटना जा रहा है। ठीक है ना? तो आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है ना, मैं पटना जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए हु कहाँ पे लगा, तो हु यहाँ पे लगा। ठीक है ना? हु यहाँ पे लगा तो इसका मतलब है कि यही क्या है, सब्जेक्ट है। मान लीजिए कुछ और
कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए आई इट्स आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब इसको अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या बन सकता है, हु इट्स आ मैंगो, हु हु इट्स आ मैंगो, मतलब आम कौन खाता है, तो आम मैं खाता हूँ, इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और जहाँ पे जो है ये हु आ जाता है वही जो है सब्जेक्ट होता है, बाकी बात जो बच जाता है वो सारा का सारा जो है क्या हो जाता है, प्रीडिकेट हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ और मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूं तो जैसे देख लीजिए कि जैसे लिख लीजिए राम राम लिव्स लिव्स इन खगड़िया, राम लिव्स इन खगड़िया, यानी राम खगड़िया में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, हु लिव्स इन खगड़िया, खगड़िया में कौन रहता है, तो राम रहता है। तो सब्जेक्ट ये बन गया, यानी हु यहाँ पे आया और ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो बच गया वो सारा का सारा जो है क्या बन गया, तो ये बन गया प्रीडिकेट। ठीक है ना। अब देखिए प्रीडिकेट में भी जो है बहुत सारे चीज आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं, नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव, वो सारा का सारा चीजें आते हैं आता है। तो वो मैं आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना, वर्ब एडवर्ब, तो उसमें आपका ये सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और अब इसके बाद देखिए आज के इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और इसके बाद जो मेरा आएगा अगला वीडियो वो आएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर, यानी मैं आपको अगला वीडियो में जो है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जो है चर्चा करूंगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज आप मेरे चैनल सैडी ट्रिक क्लासेस को आप जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।